हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में, राइट। और यहाँ पे देखेंगे आपको लेके क्या चल रहा है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वेरीफाई कर लो कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या नहीं है। थर्ड पार्टी का इशू है आपके रिलेशनशिप में तो इस रीडिंग को देखना। थर्ड पार्टी देखो, फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। Please universe with us, help us, please guide this third party situation. क्या कुछ चल रहा है मेरे universe को लेकर। Nine of Sword, Devil, Page of Pentacle, Temperance, Eight of Pentacle, कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, हैरियोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बॉटम द डेक की एनर्जी टू ऑफ कप्स की आई है। ओके, तो आपको लेके क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में? बहुत कुछ चल रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेके, यानी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आपको लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है। आपको लेके बहुत आर्गुमेंटेटिव स्थिति है। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि कोई पल ऐसा नहीं जाता आपके पर्सन की लाइफ में, आपका पर्सन तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आपको लेके उनका ओपिनियन कभी पॉजिटिव भी हो। यस, थर्ड पार्टी का हर वक्त कहीं ना कहीं जैसे कि प्लान बनता रहता है, या फिर ये कहें कि थर्ड पार्टी का हर समय एक ही जो है सायरन जो है आपके पर्सन कह रहे हैं बजता रहता है, वो ये कि उसको कब छोड़ रहे हो, उससे कब दूर जा रहे हो, उससे रिश्ता क्यों है तुम्हारा, उससे क्यों नहीं तुम डिटैच होते। एनर्जी है यहाँ पे। तो एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में बेसिकली प्रॉब्लम ही इसलिए होती है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्योंकि आप हो, आप अवेलेबल हो। आप अपने पर्सन का साथ छोड़ ही नहीं रही या छोड़ ही नहीं रहे। आप अपने पर्सन से जो प्यार करना बंद ही नहीं कर रहे। आप उनके साथ में रिश्ता अपना जो है वो जो चला रहे हो आपके आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग दिस कनेक्शन इज नॉट सो गुड। दिस इज अ डेविल कनेक्शन, ठीक है, जिसको आप दोनों ने मतलब बनाया हुआ है, चला रहे हो। और ये जो है समाज के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। रिश्ते ऐसे नहीं होने चाहिए। तो आपको लेके जो प्रॉब्लम है ना वो इसी वजह से कि आपका जो पर्सन है वो आपका साथ नहीं छोड़ रहा। वो आपको अपनी लाइफ में एक जगह दे के बैठा हुआ है और वो जगह वो किसी और को दे नहीं पा रहा। लेकिन इनको यही प्रॉब्लम तो आपके पर्सन फेस करें, जैसे दिन रात इनके दिमाग में यही टेंशन चलती रहती है, वो क्या करे। उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन का। या फिर ये कहें कि वो इतनी आसानी से आपसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर आपका पर्सन ही रोमांटिक थर्ड पार्टी में खुद से गया है व्यूवर्स, तो मैं आपको बता दूं ये रिश्ता आपसे वो भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। आपसे रिश्ता तोड़ के वो आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को भी नहीं दे सकते इतनी आसानी से। तो यहाँ पर क्या है कि आप भी कहीं ना कहीं, मतलब कोई एकदम इतना ईजी नहीं है कि वो आएंगे और आपसे डाइवोर्स मांगेंगे और आप उनको डाइवोर्स दे देंगे। आप भी उनको अपने साथ जबरदस्ती रखे हुए हो। या फिर ये कहेंगे आपके देखो कि ये थर्ड पार्टी बोल रही कि तुम्हारे साथ वो जबरदस्ती जुड़ी हुई है, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम मेरे साथ में अटैच हो, तो तुम उससे डाइवोर्स क्यों नहीं मांगते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिश्ता ये टूटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है एक दूसरे के साथ में। आपका रिश्ता जो है आप लोगों का, देखो इनके अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ बातें देखो आपको जैसे भी आप देख लेना
या तो ये रिश्ता वो तोड़ नहीं सकते आपके साथ में, या वो तोड़ना नहीं चाहते। दोनों सिचुएशन एक ही तरफ जाती है कि व्यक्ति को जो रिश्ता है वो चलाना पड़ रहा है या चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, या वो चलाना चाहते ही चाहते हैं। दोनों तरह की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि डेविल यहाँ पे आया है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि कहीं न कहीं, जब कहते हैं ना, अगर जिस रिश्ते को भगवान बना दे, जिस रिश्ते को भगवान बना दे, तो उस रिश्ते को फिर डेविल भी नहीं तोड़ सकता। चाहे वो अपनी तरफ कितना ही इन्फ्लुएंस कर ले, चाहे वो कितना ही इनको अपनी तरफ, मतलब अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में लेके आ जाए, फँसा ले। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की एनर्जी जा रही है। नहीं हो सकता आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की एनर्जी में आ चुका है, ठीक है? तो ये भी है कि डेविल एनर्जी आने के बाद में भी रिश्ता अभी तक स्टिल रिमेनिंग है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से बचा हुआ रिश्ता है क्योंकि कहीं न कहीं इस रिश्ते पे भगवान की कृपा है। आप ऐसा समझ लो। भगवान ने जब ये रिश्ता जोड़ा एक दूसरे के साथ में, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया है, कि ये एनर्जी कहीं न कहीं मुझे ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करवाती है, जो ये बताती है कि कहते हैं ना, जब ईश्वर की कृपा मिल जाए उन दोनों को, जिस कपल को डिवाइन ने एक दूसरे के लिए चुना है, तो जिसको भगवान ने एक दूसरे के लिए चुन के इस धरती पे भेजा है, तो उसको डेविल कैसे अलग कर सकता है, कैसे तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता ना। तो यही कहीं न कहीं चल रहा है, इसी वजह से आप जो थर्ड पार्टी है वो वेटिंग में है। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये जो व्यक्ति चाह रही है, ये चाह रहा है, ठीक है? ये उसको कैसे मिलेगा? क्या ये व्यक्ति उसको वो देगा जो ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है, ये बैठा है? तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने उसको प्रॉमिस तो कर दिया, आपके पर्सन ने उसको सपने तो दिखा दिए, ठीक है? सपने तो बुन गए उनके कहीं न कहीं। देखो, ये सपने यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन को लेके हैं कि हाँ, ये होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें प्रोमिसेस की गई एज़ अ प्रॉमिस कि हाँ, मैं तेरे लिए ये करूँगा, ये करूँगी। अब जिस भी तरह से आके करा गया हो, लेकिन मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब कुछ लोग के लिए व्यूअर्स, मुझे ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो डेफ़िनेटली यहाँ पर परेशानी में तो है, लेकिन वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता। ना वो आपको छोड़ना चाहता है, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है। ये कुछ लोग के लिए एनर्जी मुझे मिल रही है, जहाँ पर ट्रायंगल की एनर्जी चल रही है, यानी आप भी अवेलेबल हो, और पर्सन वो आपको भी नहीं छोड़ रहा है, और आपके साथ में रिश्ता आपका पर्सन भी नहीं तोड़ रहा है। वो थर्ड पार्टी को भी कहीं न कहीं घुमा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को सपने दिखाए गए हैं आपके पर्सन के द्वारा। ये चीज़ तो आपके पर्सन ने करी है। अब ये चीज़ वो गलत हो गई कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी सपने दिखाए, आपको भी सपने दिखाए। तो थर्ड पार्टी को भी कहीं न कहीं, देखो, थर्ड पार्टी इनसे लड़ रही है, झगड़ रही है, सब कुछ कर रही है। वो भी कहीं न कहीं मूव ऑन होना चाहती है, या फिर होना चाहता है। आप ऐसा समझ लो कि मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार, ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे एक, जैसे कहते हैं ना, छोटा-सा लॉलीपॉप सा दे रहा है, मुझे फँसा के रख रहा है। कुछ ऑफ़र कर देता है या कुछ ऑफ़र कर देती है, मे बी समथिंग लाइक वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, जैसे कि मैं इसकी फाइनेंशियली अगर मदद करूँ तो ये मेरे साथ जुड़ी रहेगी या जुड़ा रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं कुछ यहाँ पे जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, कुछ मना लिया, मतलब मूवमेंट नहीं होने दी जा रही। बेसिकली क्या है, मूवमेंट को रोका जा रहा है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कहीं न कहीं मतलब हो भी रही है। अगर थर्ड पार्टी अपनी जगह अगर सही एक्ट करने की कोशिश भी कर रही है ना, तो आपका पर्सन एक्ट नहीं करने दे रहा। अगर आपका पर्सन सही एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो थर्ड पार्टी एक्ट सही नहीं करने दे रही। तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्या है कि तीनों की एनर्जी स्टक है। आपके पर्सन की एनर्जी भी स्टक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी स्टक है, और आपकी एनर्जी भी स्टक है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? क्योंकि आप अगर कुछ करते हो, आप अगर कुछ कहते हो, तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। आपके साथ में लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके साथ में चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स कि हो यही रहा है कि अब क्या करें? आपका पर्सन जो है वो उलझा हुआ भी है, वो थर्ड पार्टी की तरफ भी अटैच है। वो आप देखो, थर्ड पार्टी कहीं न कहीं यहाँ पर एक रोल बहुत ही मेजर प्ले कर रही है। अब वो कुछ नहीं भी कर रही, लेकिन तो भी उसका रोल अपना एक रखता है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो उसको कहीं न कहीं अपने से वो भी दूर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली सिचुएशन यहाँ पर ये है। अब तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, आप उनको समझो, यानी आपका पर्सन आपका भी है और थर्ड पार्टी का भी है। थर्ड पार्टी अगर ये सोच रही है कि यार वो गलत कर रही है इस कनेक्शन में आने के बाद में, तो आपका पर्सन कह रहा है कि नहीं, नहीं, वो गलत नहीं कर रही है, वो समझ जाएगी या वो समझ जाएगा, समथिंग लाइक कुछ इस तरह से। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये चल रहा है कि यहाँ पर जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको लेके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, तब तक आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो स्थिति को सँभालने की कोशिश करता है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है? या करती है, आप ऐसा समझ सकते हो। मैनिपुलेशन तो चल रही है।
ठीक है, परिस्थितियों को जल्दी से जैसे कहते हैं ना कोई जुगाड़ लगा लेना, कुछ ऐसा कह देना, तो ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी भी अगर निकलने की कोशिश कर रही है ना व्यूअर्स, देखो हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी बुरी नहीं है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, और हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी अच्छी भी नहीं है। कुछ तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बना रही है कि वो आपको, अगर वो उसको चाहते हैं, अगर नहीं तो जैसे धमकाना कि मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा अगर तूने उसका साथ नहीं छोड़ा तो, ये है। और यहाँ पर आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ वो भी थर्ड पार्टी है जहाँ पर वो निकल जाना चाहती है आपके कनेक्शन से, लेकिन आपका पर्सन उसको नहीं निकलने दे रहा है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ में रोके हुए एनर्जी में है, तो ये भी यहाँ पे है। देखो दोनों तरह की एनर्जी है यहाँ पे, समझो। तो यही चल रहा है कि अब क्या करे जाए, दोनों ही बड़े उलझन में है यहाँ पे कि क्या करा जा सकता है। उलझन जो है क्रिएट नहीं हो, मतलब सुलझ नहीं पा रही है कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ में जो फ्यूचर है वो एक्चुअल में क्या होगा। इस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं है। आप देखो कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं, इन चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये कनेक्शन फुलफिल होगा, क्या ये नहीं होगा, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े-बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। इधर आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी स्थिति में है, ना तो वो उसको छोड़ रहा है, ना वो उसको छोड़ रहा है। ये देख रहे हो, ये जो कार्ड है, ये यही दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है कि उसने कोई एक्शन की एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन की एनर्जी है। और नॉन एक्शन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि व्यक्ति जो है वो आपका भी है, वो आपको भी नहीं छोड़ सकता, या फिर जो अगर थर्ड पार्टी एज़ अ फैमिली है तो वही फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियसली वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं अवेलेबल है। ठीक है? तो ये सब कुछ यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस कनेक्शन की वज़ह से, सिर्फ़ एक कनेक्शन की वज़ह से यहाँ पर देखो आप सफ़र कर रहे हो, डेफ़िनेटली यहाँ पर आपकी सफ़रिंग है। आप इस व्यक्ति के साथ में मेबी ना चाहते हुए भी होते हुए सिचुएशन में हो कि आपको ये कनेक्शन आपके मन में, अब ये व्यक्ति के लिए मतलब अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये व्यक्ति के साथ में अपना रिश्ता चलाना पड़ रहा है, लेके चलना पड़ रहा है, राइट? कहीं न कहीं ये है यहाँ पर स्थिति। आपकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पे, जहाँ पर आपको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी एज़ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों को करनी पड़ रही है। थर्ड पार्टी एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप उनको, लेकिन इस व्यक्ति की गलतियों को भी जानते हुए भी आपने उस गलती का घूंट जो है वो पी लिया है, कड़वा घूंट, ठीक है? और आप इस व्यक्ति के साथ में रिश्ता अपना लेके चल रहे हो, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली और सोसाइटी और समथिंग लाइक फाइनेंशियल नीड, जो यहाँ पर आपकी हो सकती है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, तो ये भी सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये कहीं न कहीं है जहाँ पर आपके पर्सन ने दोनों के साथ में रिलेशनशिप में है, दोनों की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख ही रही है। लेकिन क्या किया जा सकता है ऐसे सिचुएशन में कि इनकी जो इच्छाएँ आपके पर्सन की, वो ही यहाँ पे कहीं न कहीं फुलफिल नहीं हो रही हैं। यहाँ पर वो है, ठीक है? ये ना तो उसको चुन पा रहे हैं, ना ही ये आपको चुन पा रहे हैं। पर्टिकुलरली एक को चुनना बहुत ज़रूरी है ना, तो चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये किसी के साथ में अपना जो मोह है वो यहाँ पे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी कह रही है कि यार तुम मुझे चुन लो, इसको छोड़ दो, तो आपके पर्सन से ये भी नहीं हो रहा है, राइट? तो आपके पर्सन यहाँ पर ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो उसको चुन के आपको ही छोड़ दे कंप्लीटली, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इंसान को मिल जाए ये भी तो ज़रूरी नहीं है। ये कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि हर चीज़ इंसान के नसीब में नहीं होती, या हर चीज़ इंसान पा नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही पावरफुल पोजीशन पे क्यों ना पहुँच जाए, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो इनको कमी दोनों की दिखती है, आपके पर्सन को आपकी भी दिखती है और थर्ड पार्टी की भी दिखती है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये किसी एक के नहीं हो पा रहे, या फिर ये कहें कि दोनों को ही ये पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के साथ में कनेक्शन यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक बनता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन है कि आखिर में जाएगा कौन? किसको जाना होगा? आपको या थर्ड पार्टी को? थर्ड पार्टी इनसे कह तो रही है कि तुम मुझे छोड़ दो अगर उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का ये मोटिव है कि वो इनको अगर थोड़ा भड़का दे या हड़का दे, तो शायद ये प्रेशर में आ जाएँ, तो ये शायद या तो ये आपको छोड़ दें या फिर उसको ही छोड़ दें। मतलब एक तरफ़ा हो जाए। लेकिन एक तरफ़ा आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। एक तरफ़ा होना इनके लिए इतना आसान नहीं है। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन? मैं आपके कनेक्शन की फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का जो कनेक्शन का फ्यूचर इनके पार्टनर के साथ में वो क्या होगा, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है। देखो भाई आपके कनेक्शन में हालात तो बदलेंगे। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज क्वाइट गुड। बॉटम की एनर्जी टेन ऑफ पेंटिकल की आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके कनेक्शन की एनर्जी जो बहुत ही पॉजिटिव मिल रही है। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिख रही है, ठीक है?
तो हैप्पी फैमिली के दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में आप लोग मुझे चीयर अप करते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस इस कनेक्शन में नहीं है वो इन फ्यूचर यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली टेक ए स्टेप, और कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफ में पीछे ये व्यक्ति छोड़ेगा। ठीक है, तो फूल की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और वो डिसीजन लेना जो कहीं ना कहीं इंसान अपने अटैचमेंट की वजह से नहीं ले पा रहा, तो अटैचमेंट को छोड़ा जाएगा डेफिनेटली यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ जिससे आपके जीवन में, क्योंकि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन मैंने आपका देखा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके कनेक्शन में चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि एक फ्रूटफुल और एक प्रॉस्परस कनेक्शन की एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन डेफिनेटली यू विल अचीव इन फ्यूचर, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। और बॉटम द डेक की एनर्जी भी कहीं ना कहीं लाइफ में फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके कनेक्शन में ये होगा। अभी फिलहाल की स्थिति तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपके रिलेशनशिप को लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत मैसअप की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, नथिंग इज़ क्लियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके पर्सन को ही क्लैरिटी नहीं है और आपका पर्सन ही उलझा रहा है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखा। ना तो वो आपको छोड़ पा रहा, ना ही थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ें क्लियर कर पा रहा है या कर पा रही है, जैसा भी आपको हो। तो इन फ्यूचर क्लैरिटी आएगी, इन फ्यूचर चीज़ें लेट गो की तरफ इशारा करती है, आगे बढ़ने की तरफ इशारा करती है और आपके जीवन में हैप्पीनेस की तरफ इशारा करती है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना। सो बाय बाय, टेक केयर।